गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं जो चैप्टर 4 था लैंग्वेज कंपोनेंट्स का पाइथन में उसकी जो ऑपरेटर्स के बारे में मैं आप लोग को बता रही थी, तो उसी को कंटिन्यू करूँगी। इसके पहले जो मैं इस चैप्टर की वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे यूट्यूब में, उसमें मैंने आप लोग को इफ स्टेटमेंट बताया था कैसे यूज़ करना है, पास स्टेटमेंट बताया था, फिर मैंने ऑपरेटर्स बताए थे, जिसमें मैंने आप लोग के साथ अर्थमेटिक, कंपैरिजन और लॉजिकल 3 ही ऑपरेटर डिस्कस किए थे। ठीक है, अब मैं आप लोग के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर और बाकी जो बचे हुए ऑपरेटर हैं उनके बारे में आप लोग को बताऊंगी। तो जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स जो भी होते हैं उनको वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल टू हो गया। तो जैसे इसका मतलब क्या है, x प्लस इक्वल टू 3 का मतलब होता है x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम लिखा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, इतने तो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, अभी तक हमने यूज़ भी किए हैं। तो इनको मैं एग्जाम्पल इनका नहीं मैं प्रैक्टिकली करूँगी, आप लोग खुद से देख सकते हो। ये बहुत सिंपल हैं, एज इट इज़ आप बस उठा के जस्ट टाइप करके आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इंटरप्रेटर पे ही नहीं, न्यू फाइल में ना बना के आप सीधे वहीं पे पाइथन सेल में जाके ऐसे ही बना सकते हैं। जो सिंगल स्टेटमेंट के लिए जो हम रन करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। अब और इनको हम फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इनको मैं एज सच मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, जहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू का यूज़ होता है, उसके साथ हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये हमारा थोड़ा डिफरेंट ऑपरेटर है जो कि हम पाइथन में यूज़ करते हैं। Identity operators in Pythons are used to determine whether a value is of a certain class or type. इसमें दो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, is और is not। ठीक है, two identity operators are available in Python, is and is not। अब क्या है कि हमें क्या चेक करना होता है, इज जो ऑपरेटर होता है वो रिटर्न करता है ट्रू इफ द टाइप ऑफ द वैल्यू इन द राइट ऑपरेटर, और वो सॉरी राइट ऑपरेंड पॉइंट्स टू द सेम टाइप इन द लेफ्ट ऑपरेंड। और इज नॉट कब ट्रू होगा, इफ द टाइप ऑफ द वैल्यू इन द राइट ऑपरेंड पॉइंट्स टू ए डिफरेंट टाइप देन द वैल्यू इन द लेफ्ट ऑपरेंड। अब इसको कैसे करना है, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के रूप में ही बताऊंगी। ये बेसिकली जो हमारे दो वैल्यूज़ होती हैं या वेरिएबल्स होते हैं, ये चेक करता है कि वो सेम पार्ट ऑफ मेमोरी में है लोकेटेड या नहीं। दो वेरिएबल इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो आइडेंटिकल ही हो। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना IDLE ओपन करेंगे। इसमें हम लोग न्यू फाइल बनाएंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आप लोग को यहीं पे एक सिंपल बता रही हूँ, फिर वो वाला एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे सपोज हमने x की वैल्यू दे दी हमने 20, और अब जो टाइप है x का, आप सब लोग को पता है कि वो इंट टाइप का है। अब मुझे क्या चेक करना है कि जो टाइप है x का वो इंट है या नहीं। तो इसका मतलब अगर ये दोनों इंट, टाइप एक्स भी इंट है और हमें क्या चेक करने की ये इंट है या नहीं, तो अगर ये क्योंकि इंट ही है तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। अब अगर मैं इस तरीके से लिखूं इज और इज नॉट फ्लोट, जो टाइप है एक्स का वो क्या इंट है, और मैं ये चेक करूँ कि वो फ्लोट नहीं है ना। अगर मैं इज फ्लोट लिखती तो फॉल्स आता डेफिनेटली आंसर, बट इज नॉट लिख रही हूँ मतलब मैं कह रही हूँ कि फ्लोट नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये भी हमारा ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा इज और इज नॉट इस तरीके से वर्क करता है। हम जो अपनी पीपीटी वाला एग्जाम्पल है वो भी एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, हमने x1 ले लिया 5,
y1 भी ले लिया 5, x2 ले लिया हमने, हेलो, y2 ले लिया हमने, हेलो, और ये हमने ये स्ट्रिंग ले लिया है, वो इंटीजर है और ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप ले लिए हैं, वो वेरिएबल ले लिए हैं। अब हमें क्या चेक करना है, x1 is not y1, x2 is y2 and print x3 is y3। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। ये हमारा है आइडेंटिटी। देखिए, जो x1 है और जो y1 है, ये हमारा जो x1 है उसकी वैल्यू 5 है, जो y1 है उसकी वैल्यू भी 5 है। ये ट्रू होता अगर हम इज लिखते, दोनों की वैल्यू 5 है और ये दोनों का डेटा टाइप भी इंट है, तो ये ट्रू होता अगर हम यहाँ पे इज लगाते, बट इज नोट लगाया है तो ये फॉल्स हमारा रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट हमारा x2 इज y2, यस x2 इज y2 क्योंकि दोनों में ही क्या है, हमारा स्ट्रिंग जो हेलो है वो सेम है। नेक्स्ट हमारा x3 इज y3। आप लोग को बस यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लिस्ट होती है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। x3 और y3 दिख रहा है कि बिल्कुल सेम है, 1 2 3 एंड y3 भी 1 2 3 वैल्यू स्टोर है, बट ये डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। तो इस केस में ये क्या प्रिंट करेगा, ये फॉल्स प्रिंट करेगा। तो इसीलिए डिफरेंट डेटा टाइप के मैंने आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। तो अगर इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू है तब उस केस में ये ट्रू रिटर्न करता, बट इन केस लिस्ट में इसने फॉल्स रिटर्न किया है। तो ये हमारे हो गए आइडेंटिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। ये भी 2 टाइप के होते हैं, इन और नॉट इन। In and not in are the membership operator in Python. They are used to test whether a value or variable is found in a sequence. Sequence क्या हो सकती है, string, list, tuple, set और dictionary. In a dictionary we can only test for presence of key, not the value. क्यों? क्योंकि डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कीज एंड वैल्यूज। बहुत सारी कीज होती है, उनके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यूज होती है, तो इसमें हम वैल्यू को चेक नहीं करते, इसमें हम की को चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, इसका बना लेते हैं प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड, एक डिक्शनरी बना लेते हैं। यहाँ पे आप कुछ नाम भी दे सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि कैरेक्टर ही देना है। मैंने अपना नाम दे दिया प्रिंट। अब मैं क्या चेक कर रही हूँ कि h जो है वो x में है या नहीं। अब देखिए ये केस सेंसिटिव है, कैपिटल H x में है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। भी पहले इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए ट्रू रिटर्न किया क्योंकि जो कैपिटल H है वो इसमें है। अगर मैं यहीं पे स्मॉल h दे दूं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। अब अगर मैं चेक करूं कि हेलो नॉट इन, तो कैपिटल H वाला हेलो है x में बट हेलो नहीं है, तो ये नोट इन लगा रखा है, तो इसका आंसर हमारा ट्रू ही आएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर हमारा ट्रू आ गया। अब हमें चेक करना है y के केस में, प्रिंट 1 इन y, तो की वैल्यू को चेक करता है, तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, बट
अगर मैं वैल्यू को चेक करूं, ठीक है, अगर मैं वैल्यू को चेक करूं तो ये चेक नहीं करेगा, ठीक है, ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये सिर्फ की को ही चेक करता है। तो इस तरीके से हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर वर्क करता है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है बिटवाइज ऑपरेटर। जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो बिट वाइज एक्ट करते हैं। जैसे जो भी हमारी डिजिट, जो भी हमने नंबर डाला 10 डाला, तो वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देन आफ्टर वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इन्हें बिट वाइज ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, तो बिटवाइज हमारे कुछ ऑपरेटर हैं, जैसे बिटवाइज एंड, और, नोट, जोर, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो इसमें क्या है, यहीं पे मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग इस तरह इसका भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अब सपोज एक्स को दिया 10, तो ये इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके वर्क करेगा, और वाई को दिया 4, तो इन दोनों का अगर एंड निकालना है तो जहाँ पे सेम डिजिट होती है वहीं पे, जहाँ पे 1 आएगा वहीं पे 1 आएगा, अदरवाइज 0 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सारी ही डिजिट हमारी 0 हो गई, तो x और y का जो एंड होता है वो यहाँ पे इस केस में 0 आएगा। और अगर और की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 1 0, इस तरीके से आएगा। मतलब इसको आप ट्रूथ टेबल जैसे बनाते हैं कि 0 1 भी 1 होता है, 1 0 भी 1 होता है, सिर्फ 0 0 ही 0 होगा। तो उस तरीके से जब आप बनाएंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा, जो कि अगर उसके हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालें तो वो 14 के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरीके से जो बिट वाइज नोट होता है वो उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब जस्ट 10 का जो हम ऑपोजिट कर देंगे उसका हम 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो उसके इक्वल होगा। जोर भी सेम, जहाँ पे डिजिट 1 0 की फॉर्म में होगी, 1 0 1 होंगी, वहाँ पे वो आंसर हमारा 1 आएगा, अदरवाइज आंसर 0 होता है। बिट वाइज राइट शिफ्ट के केस में क्या होता है, राइट में शिफ्ट होती हैं जो भी हमारी बिट होती हैं। अगर 2 दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 2, तो जो ये है जो x है ये 2 बिट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, जैसे 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, और यही दोनों बिट शिफ्ट हो जाएंगी। तो केवल क्या बचेगा, हर एक डिजिट क्या होती है वो अपने राइट में शिफ्ट हो जाती है, दो बिट शिफ्ट हो जाएंगी। तो राइट में जब शिफ्ट होंगी तो जो ये वाला 10 है, ये जो 0 1 है ये चला जाएगा, ये हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 0, और जो भी जो प्लेस होता है वो 0 से ही फिल होता है। तो जैसे ये 1 0 ये शिफ्ट चला गया, ये चला गया, तो बस क्या बचा, सिर्फ 1 0 बचा, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 2 के। अगर लेफ्ट शिफ्ट की बात करें तो ये जितनी भी डिजिट होती हैं, जितनी भी बिट होती हैं, वो अपने लेफ्ट में शिफ्ट होती हैं। जैसे 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 फिर इधर 0 इधर, दो बिट शिफ्ट होना है तो दो बिट शिफ्ट होता जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से, तो पहले एक एक बिट शिफ्ट करना, फिर उसके बाद एक एक बिट फिर से शिफ्ट करना। तो इस तरीके से जो फाइनल बनेगा वो 1 0 0 1 0 1 0 0 के इक्विवेलेंट बनेगा, जो कि बाइनरी में, जो कि डेसिमल में 40 के इक्विवेलेंट होता है। तो इसका भी आप सिंपल एक्स ऐसे वेरिएबल लेके प्रोग्राम बना सकते हैं। किस तरीके से, मैं आप लोग को बस ऐसे यहाँ पे रफली बता देती हूँ। ठीक है, कि x को आप कुछ भी ले लो, जैसे 14 ले लिया, और y आपने ले लिया 1। तो अगर आपको क्या करना है, अगर सिर्फ आपको राइट शिफ्ट लगाना है तो आप सिंपली इस तरीके से परफॉर्म कर लेना। अगर आपको एंड लगाना है तो एंड ऑपरेटर लगा देना, और लगाना है तो और लगा देना। तो इस तरीके से आपको काम करना है। इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो जो आंसर आया वो 3 आया। 3 कैसे, जो 14 की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारी होती है, हमारी होती है, ये होती है। तो हमें 2 बिट शिफ्ट करना है, यानी ये दोनों तो हमारे शिफ्ट हो गए।
तो हमारा ये बचेगा फाइनली, जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा, 3 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, 14 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है। इसको 2 बिट शिफ्ट करना है राइट, तो ये बिट शिफ्ट हो जाएगी एक में फिर ये शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हमारा बचेगा। और जो ये हमारा जो स्पेस होता है ये 0 0 से फिल होता है, मतलब इधर वाली बिट भी इधर शिफ्ट हो जाती है। तो ये हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, ये हमारा 3 के इक्विवेलेंट होगा। तो ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो ऑपरेटर हैं वो इस तरीके से काम करेंगे। तो आज मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया असाइनमेंट ऑपरेटर, नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर, देन मेंबरशिप ऑपरेटर एंड देन बिटवाइज ऑपरेटर। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको जो उसका कोरस्पॉन्डिंग जो सिंबल है वो वहाँ पे लिखना है और आपको बस पता होना चाहिए कि वो काम क्या करता है। बाकी काम जो है वो पाइथन करेगा, बस आपको सही तरीके से लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग के साथ लूप डिस्कस करूंगी, व्हाइल, फॉर लूप एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू।